हज़ारा किसानों को अनपढ़ और बेवकूफ़ समझा जा रहा है। 22 लाख रुपए मुआवजा नहीं है, 22 लाख रुपए ये कह रहे हैं कि 1 एकड़ है, 22 प्रति एकड़ है। हाँ, 22 लाख रुपए का ये 1 एकड़ यहाँ लेके दिखा देंगे। और ये लगभग 80 गाँव से ये होती है, इन्होंने 5-6 जगह खुद परचेज करी है ज़मीन। जी जी ठीक है, क्या वो जिस गांव में वो परचेज करी है, जहाँ पर इन्होंने खरीदी है, क्या उसी गांव में उतने ही लाख रुपए का मुआवजा बना है इन लोगों ने? जी जी अब ये जब जमीन खरीद रहे हैं, जब तो रेट कुछ हो रहा है, जी और जब हमें मुआवजा दे रहे हैं वो कुछ हो रहा है, जी तो धोखा कर रहे हैं किसान के साथ। और प्रशासन अपने तरीके से जोर जबरदस्ती करके ऊपर किसान इकट्ठे हुए हैं, बड़ा फैसला लेंगे। तो कह रहे कि भाई अगर आपने मुआवजा ज़्यादा चाहिए तो इसके लिए आप कोर्ट में जाइए। नहीं, कोर्ट में जाइए तो कोर्ट में जाने से कोई हल थोड़ी है ना। इनके पास पूरी टीम है, काम ही जब होके निकल जाएगा और हम सहमत नहीं है तो काम कैसे कर ले जाए। कोर्ट ने तो कल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भाई जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसमें जो अधिकार हैं सरकार के एकदम से घुसने के, उनके ऊपर रोक लगाइए कि आप सब उनमें नहीं घुस सकते ऐसे। जब किसानों को चेक दिए गए, पहले कई किसान ने चेक लिए, वो किसानों की सहमति से दिए, जबरदस्ती थोपे गए। क्या है किसानों को तो क्या है, कई जगह तो ऐसा भी हुआ है कि भाई फार्मर को इन्होंने मतलब ये बता दिया भाई ये मिलेगा। अब फार्मर को यही नहीं पता नुकसान क्या है। वो तो आंदोलन के जो लोग जब गांव गए उन्होंने बताया भाई नुकसान ये है, 60 फुट की ज़मीन में किसान जो है बीच से जो किले के अंदर से कुछ भी नहीं कर सकता, ना वो कभी दीवार कर सकता, ना पेड़ लगा सकता, ना उसमें कोई फैक्ट्री गोडाउन, कुछ भी। भविष्य खत्म हो गया उस जमीन का। साइड वाला एकड़ रोज बढ़ेगा। अब ये कह रहे हैं कि हमने 4 गुना का वो लगा दिया कि भाई 4 गुना दे देंगे 10% का। 4 गुना का 2013 का भूमि अधिग्रहण बिल यही तो कहता है कि भाई एक बार आपने जमीन ले लिया, आपने तो आज का रेट दे दिया, हम जमीन बेच थोड़ी ना रहे हैं, उन्होंने तो आज का रेट दे दिया। आज का रेट दे दिया तो भविष्य का तो यूज खत्म हो गया ना आदमी का, तो इसलिए वो 4 गुना दिया जाता है। और ये हमने 40% दे दिया। अब ये कहीं तेल डलवाएंगे, ये पेट्रोल, ये लाइन जो डालेंगे, ये जो लोहे के पाइप हैं, ये मार्केट रेट से लाएं 40% पे लाएं। ये जो तेल जो दुबई से कहीं से भी आएगा, जहाँ से भी इनके पास आता है, वो मार्केट रेट से आता है या 40% पे आता है। और ये जब किसी को देंगे, यार कल को किसान अगर अपना ट्रैक्टर लेके चला जाए कि इसमें डीजल डालना है, 40% में डाल देंगे, तो ये तो धोखा है ना किसान के साथ। 99.99% भी क्यों हो फार्मर के साथ, पूरा मिलना चाहिए उसको। जी जी कि जो मुआवजा है ये सर्कल रेट की बजाय मार्केट रेट से हो। वो पांचों के पांचों जिलों में अलग अलग मार्केट रेट है। अब ये कह रहे हैं कि मार्केट रेट तो यही है, यही है, तो इन्होंने अपने 5-6 जगह ये बनाए हैं, अपने स्टेशन बनाए हैं, तो उनकी रजिस्ट्रियां उठा लेंगे, तो ये भी तो उसी रेट से लेते हैं ना। फिर ये जब जमीन ले रहे हैं जब अलग रेट से, और किसान की जब इन्होंने लेनी है धक्के से लेनी है, जब ये पुलिस प्रशासन लगा के लेनी है, उसका अलग रेट है। उसको आप 10% कैसे दे सकते हो जब उसका नुकसान, जब हमारा कोई यूज ही नहीं है, हमारे फर्द में वो लिखा आ गया और उसके ऊपर ये साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि भविष्य में मतलब जो कंपनी किसी भी काम के लिए इसको यूज कर सकती है। मतलब एक तरीके से पहले ही कब्जा हो गया, और कब्जा हो गया तो फिर हमारी जमीन कहाँ रहेगी? वो क्या जो 10% का वो बढ़ाया जाए सबसे पहले, और मार्केट रेट से मुआवजा दिया। अब किसानों के साथ तो एक धोखा और कर दिया इन्होंने। जिस किसान को नुकसान है उसकी बजाय सारे खाते को पैसा दे दिया, उन्होंने लेके रख लिया। अब जिसका नुकसान है, जो उस खेत को बो रहा है, जो उसके बट्टे का है, वही तो उसका मतलब होना चाहिए ना, उसी को तो मिलना चाहिए, तो उसको भी नहीं दिया इन्होंने। टोल है, आज इसको सारे को खोल के किसानों को बताएं भी, और जो है बड़े कड़े फैसले लेंगे। जो इनका जो पैसा है वो उसी को दिया जाए जिस फार्मर का नुकसान है, ना कि पूरे खाते में बांटा जाए। भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर, यहाँ पे जो कल हुआ था उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो यहाँ पे छिटाकछी हुई है, उसकी तो देखो क्या करना है। पुलिस जो है, पुलिस का काम नहीं, पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर देखना है कि भैया यहाँ कोई गड़बड़ ना हो। अगर प्रशासन को लेकर ये काम करना चाहते हैं तो प्रशासन का दायित्व तो बनता था कि सरकार से पहले बातचीत कराई जाती किसान की। अब ये कह रहे हैं कि हमने 2 बार रेट बढ़ा दिया, 2 बार रेट बढ़ाया, जो 16 लाख रुपए था वो 20 कर दिया, 22 कर दिया, 18 कर दिया, जबकि उसमें जो डिफरेंस है वो करोड़ों में है। अब हमारे यहाँ जहाँ हम धरना दे रहे हैं, यहाँ 1 करोड़ से नीचे की ज़मीन नहीं है। ये कह रहे हैं कि 22 लाख रुपए की ज़मीन है, धक्के से कोई काम थोड़ी आना होता है। और किसान की अगर सहमति नहीं है तो उससे बैठकर सरकार बातचीत करे। अब जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो हमने डीसी को ज्ञापन दे दिया, पिछली मीटिंग में हमने डीसी को ज्ञापन दे दिया कि भाई सरकार से आप ये बात करो, ये नुकसान हमें बनता है। 1962 में जब पीएमपी एक्ट बनाया, उस टाइम खेती की जो वैल्यू थी वो सिर्फ बोझोत की थी। आज इसके 10 तरीके के यूज़ हैं,
वो सभी नुकसान हो रहे हैं फार्मर के। तो उनको ध्यान में नहीं रखा जा रहा। प्रशासनिक अधिकारी तो ऊपर भेज देगा, भेजने के बाद जब तक बात नहीं, उससे पहले प्रशासन को आने की क्या जरूरत थी। अब तो कोर्ट का भी निर्णय आ लिया जी, अधिनियम का, जमीन का, कि जबरदस्ती नहीं किसी की। जबरदस्ती नहीं, ये कल डिसीजन भी आ गया जी। तो वो तो देखो, हम एसटी लाइन का आंदोलन लड़ रहे थे, उसमें 4 एक्ट थे जी। चारों एक्टों को हमने पढ़ा तो प्रशासन वहाँ बड़े जोर तरीके से आता था। अब उसमें पॉलिसी बन के आ गई, पॉलिसी बन के आ गई तो पॉलिसी आना और एक्ट आना एक अलग बात है। मतलब पहले के जो एक्ट थे उनमें प्रावधान था कि भी पहले फार्मर को संतुष्ट कराया जाए, जी। ठीक है, उसको पैसा दिया जाए, उसके बाद काम हो। लेकिन ये गुंडागर्दी चली आ रही है। अब इस गुंडागर्दी पे हमने एसटी लाइन पे भी रोक लगाई और इस पे भी लगाएंगे, 100% लगाएंगे। शांतिपूर्ण ढंग से होगा ये आपका कहना जी? है जी। शांतिपूर्ण ढंग से होगा सभी? हाँ होगा सभी शांति। जी, धन्यवाद। ठीक है।